साइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा आपको हिला देगा। क्या कॉकरोच वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब से बच सकता है? आज हम जानेंगे वो सच जो डेकेड्स तक लोगों को कंफ्यूज करता रहा। साइंटिस्ट ने हिरोशिमा और नागासाकी के बाद एक शॉकिंग ऑब्जर्वेशन की। बॉम्ब के बाद भी कुछ कॉकरोचेस जिंदा थे। तब से ये सवाल दुनिया भर में वायरल हो गया, क्या कॉकरोच न्यूक्लियर बॉम्ब प्रूफ है? एक्सपेरिमेंट में पता चला कि इंसान 1000 रेडिएशन तक सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन कॉकरोच 10,000 रेड तक टॉलरेट कर सकता है। दैट इज ऑलमोस्ट 10 times मोर देन ह्यूमंस। रीजन 1, स्लो सेल डिवीजन। कॉकरोच के सेल्स बहुत धीरे डिवाइड होते हैं। रेडिएशंस उन सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है जो फास्ट डिवाइड हो रहे हों। इंसान फास्ट, कॉकरोच स्लो। एडवांटेज कॉकरोच। रीजन 2, बॉडी स्ट्रक्चर। उनका सिंपल नर्वस सिस्टम और एक्सोस्केलेटन शॉक और हीट से बेटर प्रोटेक्ट करता है। रीजन 3, सर्वाइवल मोड। कॉकरोच वीक्स तक बिना फूड के सरवाइव कर सकता है। रेडिएशन के बाद फूड शॉर्टेज भी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बम ब्लास्ट के शॉक वेव और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर से नहीं बच सकते। रेडिएशन से टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन ब्लास्ट के एपिसेंटर में स्टैंडिंग चांस 0। कंक्लूजन फैक्ट, सो कॉकरोच न्यूक्लियर प्रूफ नहीं, रेडिएशन रेजिस्टेंट है। अब सवाल ये है, अगर कॉकरोच रेडिएशन सरवाइव कर सकता है तो क्या वो स्पेस रेडिएशन भी टॉलरेट करेगा? क्या कॉकरोच फ्यूचर में अर्थ का लास्ट लिविंग स्पीशीज बन सकता है? और क्या ह्यूमंस कभी कॉकरोच जैसी बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं? कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से कॉकरोच को इंडेस्ट्रक्टिबल कहना सही है या नहीं? साइंस के शॉकिंग फैक्ट्स पसंद हैं? वर्ल्ड इन 10 को सब्सक्राइब करो। ऐसी माइंड ब्लोइंग रिसर्च हर रोज मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।